बीजेपी की ओर से सायरन बजाओ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुटकी ली है। कहा है कि ताली और थाली सायरन बजाने से कोरोना नहीं जाता है। बीजेपी की सरकार ढकोसलेबाजी कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, इससे कोविड जाने वाला नहीं है। शहीद दिवस को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ या शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, यह मजाक होता है। करते हैं कांग्रेस के साथ ही ये शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है, ये तो एक मजाक होता है कि ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। शिवराज के 1 साल पूरे होने पर कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के नेता सेलिब्रेट तो रोज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज में भी सेलिब्रेशन कर लेगी कि उनको तो ये नाटक नौटंकी करनी है। किस तरह जनता का ध्यान मोड़ा जाए, किस तरह जनता को गुमराह किया जाए। सच स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक बयान में ग्वालियर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है। मृतक परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना का कारण क्या था, क्या अंधेरे के चलते हादसा हुआ। बहुत ही दुखद घटना ग्वालियर में घटी है। हृदय विदारक घटना है। सभी गरीब परिवार से आती हुई महिलाएं थी, पूड़ी बेलने वाली इस तरह की होती है। सभी पीड़ितों के साथ सरकार है। 4 लाख रुपया की संभवतया घोषणा मृतकों को और 50,000 रुपये की घोषणा घायलों के लिए की गई है। बाकी घटना के पहलुओं की और जांच कराई जा रही है कि अंधेरे के कारण हुई या और कोई कारण था। उन सब विषयों पे अभी जान है। अभी तो घायलों का उपचार प्राथमिकता है। सर, अब कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर भी तरह वहीं कोरोना के प्रति सरकार के जागरूकता अभियान पर गृह मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों को प्यार अपने आप से नहीं है, इस तरह के स्लोगनों के साथ मास्क न पहनने वालों की सेल्फी हमारे पुलिस के जवान सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। गांधीवादी तरीके से कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। सायरन बजाकर मास्क के प्रति सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना सच में बहुत तेजी से, खासकर उन जगहों पर जहां पहले वो की भयावह आती, वहां बैक हो रहा है। उनमें से भोपाल और इंदौर दो है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जगह भी उसकी रफ्तार काफी तेज है। महाराष्ट्र से सटे जिले जो हैं, उन महाराष्ट्र से सटे जिलों में भी प्रिकॉशन यूज किया है। अब इस सब में मूल बात जन जागरण की है, जो आज मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। सायरन बजा के अलर्ट करना है। कोरोना बम बन के जो लोग घूमते हैं, जिन्हें कोरोना होता है और पता नहीं रहता है और कोरोना फैलाते हैं, मास्क का प्रयोग जो नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, इन सब के लिए आज 11 बजे और शाम को 7 बजे हमारे सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, CS, PS, कलेक्टर, SP सभी लोग सड़क पर 11 बजे आएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। हम भी इसमें एक गांधीवादी तरीका अपनाने का सोच रहे हैं। हमारे पुलिस के जवान जो मास्क नहीं पहने होगा उसकी सेल्फी खींचेंगे और अपलोड करेंगे। इन्हें लोगों से प्यार नहीं। कोरोना से संबंध में एक स्लोगन बना के इस तरह का डालेंगे जिससे
समाज को पता चले कि ये किस तरह से समाज को चपेटे में लेना चाहते हैं। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि 1 साल बेमिसाल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश को संभाला था, काफी चुनौतियां थी, लेकिन हम सब ने मिलकर उनका सामना किया है। आपकी बात का अक्षर से मैं समर्थन करता हूं कि कोरोना काल में सरकार आई थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 1 साल बेमिसाल रहा। ये साल बेमिसाल गरीबों की दृष्टि से था, रोजगार की दृष्टि से था, नौजवान की दृष्टि से था और महिलाओं की दृष्टि से। कोरोना की चुनौती को अवसर में बदला प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। और आज आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ क्या, हजारों करोड़ क्या रुपया किसानों के खाते में सीधा इस साल के अंदर गया, लोगों के खाते में, हितग्राहियों के खाते में, गरीबों के खाते में गया। इसलिए सफलतम 1 साल है जिसे मैंने 1 साल बेमिसाल कहा। कमलनाथ का नाम पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक सूची से गायब होने पर कहा कि कमलनाथ बुजुर्ग नेता हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसी भी नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। देखो, कमलनाथ जी अब वयोवृद्ध हो गए हैं, सूख गए हैं, और राहुल बाबा जो है वो पहले भी उनसे कई बार, जब महिलाओं के ऊपर उनकी टिप्पणी आई थी, या अभी लेटेस्ट जो गौड़ से भक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल किया था, तब से केंद्र सरकार के, केंद्र की कांग्रेस पार्टी AICC का मानना है। और दूसरा, कमलनाथ जी क्यों कहें हम, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस की कंगाली देखिए कि मध्य प्रदेश से किसी नेता का नाम नहीं है। 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं। पता नहीं इसके बावजूद भी लोग क्या सोचते होंगे और कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं कि इनका, जबकि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। तो अकेले कमलनाथ जी नहीं चुके हैं, पूरी कांग्रेस चुक चुकी है मध्य प्रदेश में। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, स्टार प्रचारकों की सूची कह रही है। सर, आपका भी दौरा है। सर्च स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। संस्कृति बचाओ मंच के तत्वाधान में शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर और सुखदेव हंसते हंसते भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। इस शहीद दिवस पर हबीबगंज अंडर ब्रिज पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तिवारी ने सभी से आग्रह किया है कि ऐसे शहीदों को हमें हमेशा भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहिए, जिन्होंने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज संस्कृति बचाओ मंच ने शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के शहादत दिवस, बलिदान दिवस पर उन्हें याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम ये यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को इन जैसे शहीदों का अनुसरण करना चाहिए और इतिहास को हमारे बच्चों को बताना चाहिए। इन जैसे युवाओं के शहीद बलिदान के कारण ही आज हमारा देश जो है स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से सांस ले रहे हैं। ऐसे अमर शहीद जो कि युवा अवस्था, जिनका कि यौवन प्रारंभ हुआ था, उन्होंने फांसी के फंदे को, भारत माँ की गुलामी को मुक्त कराने के लिए अपने हाथों से उन फंदों को चूमकर फांसी में पर चढ़कर और अपनी शहादत दी। ऐसे वीर शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को हम नमन करते हैं। सर्च स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सिलवानी नगर में सायरन बजाकर SDM संघमित्रा बोध ने लोगों से अपील की कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। वहीं मार्केट का भ्रमण करते हुए दुकानदारों को समझाइश दी कि मास्क जरूर लगाएं और ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नगर परिषद CMO अमले के साथ नगर भ्रमण के लिए निकली थी। सर्च स्टोरी के लिए मनीष नामदेव की रिपोर्ट।